नोएडा में अपनी जान गंवाने वाले इंजीनियर युवराज मेहता की कार मिल चुकी है। नोएडा में रहने वाले इंजीनियर युवराज की कार डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में 4 दिन हो गए। इसके बावजूद प्रशासन युवराज की कार को उस पानी से भरे बेसमेंट से नहीं निकाल पाया था। लेकिन चौथे दिन की शाम होते होते प्रशासन ने युवराज की कार को उस बेसमेंट जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें युवराज की कार फंस गई थी और जिसकी छत पर बैठकर युवराज लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ा था। वो कार अब बरामद कर ली गई है। यह हादसा 16 जनवरी को करीब 12 बजे हुआ था। रात का समय था, जिसके बाद युवराज लगभग 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा। पिता मौके पर पहुंचे थे। फिर सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को कॉल की गई थी और थोड़ी ही देर में 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, लेकिन विजिबिलिटी 0 होने की वजह सफलता नहीं मिल सकी थी। हालांकि अब कार को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। सुबह क्रेन बुलाई गई थी, जिसके बाद कुछ घंटों की मशक्कत के बाद कार को पानी के बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान युवराज के पिता से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। एसआईटी का गठन किया गया है तो तसल्ली हुई है कि मेरे बेटे के मृत आत्मा को न्याय मिलेगा और मीडिया के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सही मुद्दा और सही प्लेटफॉर्म पर उठाया ताकि सबों के संज्ञान में आया और उचित सुरक्षात्मक उपाय जो घटनास्थल है वहां भी किया गया है और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके भी उपाय किए जा रहे हैं। लगातार सर एनडीआरएफ टीम गाड़ियां ढूंढ रही है जी। ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। एमपी सांसद खुद मिलने आए थे आपसे, क्या कुछ बातचीत हुई आपको लेके? उन्होंने सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा उचित दिशा में। सबसे बड़ी चीज सर कि सीओ जो थे लोकेश हैं, जिनको कई बार पत्र लिखा गया, डॉक्टर साहब ने भी पत्र लिखा, आप सोसाइटी अन्य सोसाइटी भी लिखा, उन पे गाज गिरी है पहली बार। अब ये तो विभाग का जवाबदेही है कि माइक्रो लेवल पर क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो भी अकाउंटेबल होते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। आखिरी सवाल सर कि गाड़ी अब तो नहीं निकली है, क्या कहेंगे? गाड़ी तो अब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में। सीएम साहब के यहाँ से कोई पत्र आया मिलने के लिए? अभी ऐसा कुछ सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुआ। वैसे तो डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के हाथों में होती है, लेकिन नोएडा की डीएम मेधा रूपम 4 दिनों में एक बार भी घटना स्थल पर नहीं पहुंची थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां डीएम को मौके पर रहकर रेस्क्यू का नेतृत्व करना चाहिए तो वहां सिर्फ एक एसडीएम खाना पूर्ति के लिए पहुंचे। इस दौरान एसडीएम साहब से भी वहां मौजूद लोगों ने काफी गंभीर सवाल किए, लेकिन पहले तो वो कहते दिखे कि भैया इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि बीते दिन देर शाम इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया था। योगी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया। इसी के साथ इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था। जिन 3 अधिकारियों को एसआईटी टीम में शामिल किया गया उनमें एडीजी जोन मेरठ, मंडल आयुक्त मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी हैं। एसआईटी टीम का नेतृत्व एडीजी जोन मेरठ करेंगे। खैर, सख्त एक्शन की तो इस मामले में बेहद जरूरत थी, क्योंकि सवाल हाईटेक स्मार्ट सिटी जहां आपको सारी सुविधाएं अव्वल दर्जे की मिलें उस नोएडा की थी। लेकिन यहाँ पर इस मामले से सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यह खबर हमें नोएडा से अरुण त्यागी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।